राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मणी जी भोजन करवा रही थी श्री कृष्ण को। अब भोजन करने के बाद श्री कृष्ण को जब दूध दिया रुक्मणी ने, दूध इतना गर्म था और श्री कृष्ण ने बोला, हे राधे। और रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ। उन्होंने कहा कुछ नहीं। कि आपने फिर राधे क्यों बोला। कि मैं आपके इतने समीप होकर कि मैं आपसे अपार प्रेम करती हूँ और इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी आपकी रोम रोम में वो राधे बसी हुई, तो प्रभु मैं क्यों नहीं। तो श्री कृष्ण ने बड़ा ही उत्तम जवाब दिया। कहा कि क्या तुम कभी राधा से मिली हो। रुक्मणी ने बोला, नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं मिली हूँ राधा से, क्या मिलोगी। रुक्मणी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी राधा से। रुक्मणी जी राधा के यहाँ पर महल में मिलने चली गई। जैसे ही द्वार पर पहुंची, द्वार पर पहुंच करके देखा उन्होंने, बहुत ही सुंदर एक दासी थी। इतना तेज दिव्य था उसका, इतनी तेज था कि सूर्य के प्रकाश से भी तेज था उसकी चमक, उसके फेस में उतनी चमक थी। और वो देख करके उसके पैरों में जा पड़ी दासी के। और दासी ने पूछा कि आप कौन। उसने अपना परिचय दिया कि मैं रुक्मणी और राधा रानी से मिलने आई हूँ। लेकिन दासी ने कहा, मैं राधा नहीं हूँ। राधा तो आपको 7 द्वार पार मिलेगी और आपको 7 द्वार पार करने होंगे, उसके बाद राधा रानी का कक्ष आएगा, तो वहाँ पर राधा रानी होगी। उसने देखा कि चलो दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। वो ऐसी देखती चली गई। उसने 7 द्वार पार किए और एक से एक सुंदर दासी थी राधा रानी के महल में। और देख कर वो आगे बढ़ी और बढ़ती चली गई और जाकर लास्ट में देखा कि राधा रानी का कक्ष आया। राधा रानी को जैसी देखा उसने, तो उसके जाकर के पैरों में गिर पड़ी। तो बोलने लगी, राधा रानी आप कितनी सुंदर हो, कि ऐसा क्या क्या है कन्हैया में कि मैं अपार प्रेम करती हूँ, लेकिन वो गुणगान आपके ही करते हैं। और इतनी सुंदर थी राधा रानी कि मैं बता नहीं सकता हृदय में राधा माँ कितनी सुंदर थी। तो उसने कहा कि जब उसके पैरों में पड़ी और पढ़ करके रुक्मणी ने उसके शकल की तरफ, उसके फेस की तरफ देखा, तो उसके फेस में राधा रानी के छाले पड़े हुए थे। तो रुक्मणी ने पूछा, ये छाले कैसे। राधा रानी ने एक जवाब दिया कि कल जो आपने श्री कृष्ण को जो भोजन दिया था और भोजन के बाद जो दूध दिया था, वो दूध इतना गर्म था कि मैं श्री कृष्ण के हृदय में वास करती हूँ और इसलिए मैं हृदय में वास करती हूँ, तो दूध जाके हृदय में लगा तो इतना गर्म था कि उसमें छाले पड़ गए। इसलिए कहते हैं कि बसाना हो तो दिल में बसाइए, हृदय में बसाइए, दिमाग में तो लोग अपने आप बसा लेते हैं। अगर करना है तो अपार प्रेम तो राधा रानी जैसा कीजिए, श्री कृष्ण जैसा कीजिए। तो मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके, लाइक करके शेयर कीजिए और मुझे हौसला बढ़ाइए मेरा, कि मैं आगे भी आपको वीडियो डालता रहूं। और मुझे जो भी भाई देखता है मेरी वीडियो, तो कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगी और मैं आगे भी ऐसी कहानी लाता रहूं। तो आपको कैसी कैसी कहानी सुनना पसंद है वो मुझे बताइए, तो मैं वैसे आगे भी कहानी लाता रहूँगा। तो हरे कृष्णा। आगे कहानी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कहानी के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।